बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बरतानिया से इंग्लैंड से खबर आई थी। क्या खबर आई थी? मियां नवाज शरीफ साहब मज़ीद बीमार हो गए, उनके मज़ीद टेस्ट होने हैं। मियां साहब ने अपनी बुक करवाई हुई पाकिस्तान की सीटें कैंसिल करवा दी हैं क्योंकि मियां साहब ने अपना इलाज करवाना है और उनकी बीमारी बढ़ गई है। तो मियां साहब की तरफ से आज ये कहा गया है, जैसे ये खबर सामने आई, मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ अपने लीडरों से मुलाकात करते हैं। वहाँ बरतानिया में जो मुस्लिम लीग के लीडर बचे खुचे मौजूद हैं, उनके साथ मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है। तो मियां साहब वहाँ पे और भी बातें करते हैं, शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते हैं कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचा दिया, और अपनी बेटी के हवाले से भी ऐसे ही जज्बात का इजहार करते हैं। वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये भी कहा गया, मैनू क्यों होया, मैं ठीक हाँ। तो मियां साहब वहाँ पे कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ। तो मियां साहब, अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ, इसको भी एक तरफ रख दें कि कोई ख़बर आ गई कि मियां नवाज शरीफ साहब मज़ीद अलील हो गए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी बढ़ गई है, इसको एक तरफ रख दें। लेकिन ये तो हुआ है ना कि आपकी तरफ से सीटें अपनी कैंसिल करवाई गई हैं और अपने दौरे को मज़ीद तवील कर दिया गया है। तो ये क्यों किया गया है, लोग सवाल करते हैं। आपके मुस्लिम लीग नून वाले भी डर डर के, चुपके से, खामोशी से सवाल तो कर रहे होंगे कि मियां साहब, आपने वहाँ अपना क़याम क्यों बढ़ा दिया है, क्यों क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल हो गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब का फौरी तौर पर पाकिस्तान आना उनके लिए किसी मुश्किल का बायस बन सकता है। बहरहाल उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर मियां साहब आपने अपना क़याम वहाँ पे क्यों बढ़ा दिया है? बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन जहाँ तक सेहत का मामला है, ये अल्लाह ताला के करने वाले काम होते हैं। अल्लाह ताला किसी को सेहत देता है, किसी को बीमारी भी दे देता है, और बीमारी दे के उसको सेहतयाब भी कर देता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को ऐसी बीमारी लगी हुई है कि वो बीमारी है ही नहीं पाकिस्तान से। ये पहले भी दवाई लेने गए थे, और कितनी ज़्यादा ये अफसोस की बात है। शर्म हम इसलिए नहीं कहते कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत ही खुले चौड़े लीडर हैं, इसलिए हम नहीं कहते कि ये शर्म की बात है। पाकिस्तान में इनकी तरफ से कितने अस्पताल बनाए गए। आज भी एक हॉस्पिटल मियां नवाज शरीफ साहब के नाम से बन रहा है, वो कैंसर का हॉस्पिटल है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से मियां नवाज शरीफ के नाम से हॉस्पिटल बनाया गया है। कलसूम नवाज हॉस्पिटल भी पाकिस्तान में मौजूद है। इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ के नाम पर भी अदारे हैं, शहबाज शरीफ के नाम पर भी अदारे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पर तो कई अदारे हैं। लेकिन इलाज करवाना है तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से पाकिस्तान के बाहर जाके ही इलाज करवाना होता है। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब अपनी सेहत के हवाले से जो भी कहते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको लंबी उम्र दे। मैं ये दो दुआएं एक अरसे से कर रहा था कि अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ को और अल्ताफ़ हुसैन को इतनी ज़्यादा ज़िंदगी दे कि इन्होंने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के साथ किया है, मुआशरे के साथ किया है, अपनी आंखों से ये देख कर ही इस दुनिया से जाएं। बेशक उसके लिए 1000 साल की अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे दे। और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कि दुनिया के साथ किया, उन्होंने खुद भी देख लिया, और दुनिया को भी पता लग गया कि मियां नवाज शरीफ साहब कैसे कमाते थे, कैसे लगाते थे, कैसे खाते थे। और इसी तरह से अल्ताफ़ हुसैन, वो भी बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। रजीम कितनी ज़्यादा खौफज़दा है। सेनेट में करारदाद पेश की गई कि सेनेट के इलेक्शन जो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुए, वो होने चाहिए। तहरीक इंसाफ की तरफ से ये करारदाद पेश की गई और सारी पार्टियों की तरफ से इसकी मुखालफत की गई। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये रजीम कितनी ज़्यादा खौफज़दा है। तो होना क्या है, आप जब एक करारदाद पेश कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में होने चाहिए, लेकिन इनको तकलीफ़ क्या है रजीम को कि वहाँ से सारे के सारे तकरीबन सेनेटर वो बन जाएंगे तहरीक इंसाफ के, और सेनेट में इनकी थोड़ी सी अक्सरियत हो जाएगी। पूरी अक्सरियत तो नहीं होगी, लेकिन पहले वाले जितने लोग हैं उनमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। ये भी इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बात ये करते हैं जमहूरियत की, जमहूरी चैम्पियन होने की, और इनकी चैम्पियनशिप आप देख लें, कितने ये
चैम्पियन हैं, कितने पहलवान हैं जमहूरियत के, कि इनको डर लगता है, खौफ है। और फिर इनके खौफ का आप अंदाज़ा लगाएं कि ये औरतों से भी डरते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से उस दौर में कहा जाता था जब जनरल ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी, डरते हैं बंदूकों वाले एक नहाती लड़की से, ये हबीब जालग की तरफ से कहा गया था। तो आजकल ये रजीम डर रही है बुशरा बेगम से, इमरान खान की बहनों से, अलीमा खानम से और दूसरी बहनों से इनको खौफ है। और फिर ये कितना ज़्यादा इनको खौफ है, आखिर क्या हो जाना है अगर सेनेट के इलेक्शन वहाँ पे हो जाते हैं, वहाँ पे सेनेटर आ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तो इनको इतना ज़्यादा खौफ है कि इन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया, उसके ख़िलाफ़ वोट दिया सारी पार्टियों ने, सवाए तहरीक इंसाफ के बाकी जितनी पार्टियां सेनेट में मौजूद हैं सब की तरफ से इसकी मुखालफत की गई है। और यूसुफ रज़ा गिलानी वो भी मुखालफत में ही बातें कर रहे थे। बहरहाल इनको आशीर्वाद हासिल है बड़े लोगों की, ऊपर वाले लोगों की, जो फार्म 45 को फार्म 47 में बदल के इनको इक़्तिदार में ले आते हैं। तो इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान की तरफ से एक बार पहले भी कहा गया था कि सरेंडर मेरी फितरत में शामिल नहीं है। आज एक पुराना इंटरव्यू मेरे सामने आ गया, वो इंटरव्यू करने वाले लोग हैं बाबर सत्तार, जो आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और उनकी बड़ी से है, उनका बड़ा मकाम है, उनकी बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी तौकीर है। उनकी तरफ से इमरान खान का इंटरव्यू किया गया और मुईद पीरज़ादा भी उस इंटरव्यू में मौजूद थे। ये चंद साल पहले की बात है, उन दिनों की बात है, मियां नवाज शरीफ की शायद हुकूमत थी और तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बातें हो रही थी। तो उस मौके पर इन दो हज़रात की तरफ से इमरान खान का इंटरव्यू किया गया। तो इमरान खान कहते थे कि तालिबान के साथ आप ऑपरेशन करके नहीं निपट सकते, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। वो कह रहे थे कि ऑपरेशन बाद का ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, लेकिन पहले ऑप्शन के तौर पर आप ऑपरेशन को ना लें। तो इमरान खान बार बार यही बात कर रहे थे। एक मौके पर उनकी तरफ से कहा गया कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से हमें यह बताया गया कि जनरल कियानी कहते हैं कि अगर आप तालिबान के साथ मुज़ाकरात करते हैं, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन की कामयाबी के चांसेस हैं 40%। इस पर बाबर सत्तार की तरफ से कहा गया कि आप फिर कहते हैं कि सरेंडर कर दिया जाए। तो इमरान खान ने इस मौके पर कहा था, इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं है, एक क्लिप है मेरे पास, 8 मिनट का वो क्लिप है। तो उसमें इमरान खान की तरफ से कहा गया कि मेरी फितरत में सरेंडर नहीं है, और इमरान खान ने साबित कर दिया कि उनकी फितरत में सरेंडर नहीं है। लोगों की आदत बदल सकती है लेकिन फितरत कभी नहीं बदलती। और फिर इमरान खान की तरफ से आज जो दहशत गर्दी हो रही है उसके बारे में उन्होंने चंद साल कबल कहा था, बल्कि कुछ 7-8 साल पहले, 10 साल पहले उनकी तरफ से दहशत गर्दी के हवाले से कहा गया था कि ऑपरेशन लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के ज़रिए आप इनको मायल कर सकते हैं, दहशत गर्दी का खात्मा हो सकता है। तो इमरान खान आज भी यही कहते हैं कि आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो होना चाहिए ऑपरेशन। जैसा कि जनरल कियानी की तरफ से मियां नवाज शरीफ को कहा गया, मियां नवाज शरीफ ने ना सिर्फ ये कि इमरान खान के सामने ये बात रखी बल्कि बाकी लोगों के सामने भी उन्होंने बात यही की कि जनरल कियानी ये कहते हैं कि 40% उम्मीद है कि ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा, तो 60% क्या है। फिर इस पर मुईद पीरज़ादा साहब कैसे लपके, कैसे झपटे, वही जो बंदा नया नया सहाफ़त में आता है अपनी कारकर्दगी को दुनिया पर जाहिर करने के लिए ऐसे ऊट पटांग किस्म के सवालात करना शुरू कर देता है। मुईद पीरज़ादा भी ऐसे ही साबित हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि आपने ये कौमी राज कैसे अफशा कर दिया, नवाज शरीफ ने तो आपके साथ बात की थी, आप हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि जनरल कियानी ने कहा था। तो क्या कहा जाए ऐसे सहाफ़ियों को जो छाता बर्दारी के ज़रिए नाज़िल हो जाते हैं, कहीं पे कूद जाते हैं। तो जनाब इमरान खान को क्या आप इस तरह से समझते हैं कच्ची गोलियां खेलने वाला? इमरान खान ने इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि नवाज शरीफ ने बाकी लोगों के साथ भी बात की, और हत्ता के नवाज शरीफ ने ये सारी बातें कौमी असम्बली के इजलास में भी की। तो मुईद पीरज़ादा साहब बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन आप जैसे लोग ज़रा सोचा करें कि सवाल क्या कर रहे हैं। तो इमरान खान की तरफ से जैसा कहा गया कि सरेंडर मेरी फितरत में नहीं है, तो इनको सोच लेना चाहिए जो चाहते हैं
کہ عمران خان کو جھکا کر، ان کو مائل کر کے، ان کو آمادہ کر کے، ان کو ڈرا کر، ان کو خوف زدہ کر کے اپنی بات منوا لی جائے، ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ خواجہ آصف کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے یا اعتراف کیا گیا ہے اپنی حکومت کی کرپشن کا، اور اتنی کرپشن کا جس کی مثال نہیں ملتی۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں لوٹ مار کا مقابلہ FBR بھی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں سب سے پیسہ کمانے والا ادارہ ہے FBR، اور سب سے زیادہ کرپشن بھی اسی ادارے میں ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوٹ مار میں FBR بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ وہاں پہ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر ہو رہا ہے، تو یہ خواجہ آصف کی طرف سے اعتراف کیا گیا ہے۔ حکومت کس کی ہے؟ خواجہ آصف صاحب آپ کی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب اس کے سربراہ ہیں، اور اگر ایسی وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور ان پر تف کیجیے جو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ کتنی زیادہ کرپشن کہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن اس پر قابو نہیں پاتے، اس کو کنٹرول نہیں کرتے۔ اللہ حافظ۔